अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है एंड इसका जो कंप्लीट डिटेल है, ये आईपीओ का जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो आज ही आया है। एंड पहले ही दिन हम लोगों को ये आईपीओ के जीएमपी में अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमांता हेल्थ केयर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये कंपनी काम क्या करती है, इसके अलावा इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट, साथ ही साथ इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन कैसा है। इसके अलावा ये कंपनी के जीएमपी को देखते हुए यह आईपीओ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म करेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अमांता हेल्थ केयर का जो आईपीओ डिटेल है पहले वो देख लेते हैं। तो यह आईपीओ का जो टोटल इश्यू साइज है वो 126 करोड़ का होने वाला है। एज ए मेन बोर्ड आईपीओ इसका टोटल इशू साइज काफी कम लग रहा है। यहाँ पे कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सिर्फ फ्रेश इशू है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में तो वो 126 रुपीज पर शेयर रखा गया है। एंड आप लोगों को यह आईपीओ के एक लॉट में 119 शेयर मिलेगा। दैट्स मीन अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,994 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के फेस वैल्यू के बारे में तो वो 10 रुपीज पर शेयर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यह आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। वहीं अब अगर यह आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो 1 सितंबर को इस आईपीओ का बीडिंग ओपन होगा एंड 3 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 4 सितंबर। और अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 5 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डिमेंड अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करने का डेट फाइनलाइज किया गया है। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 8 सितंबर। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है। इसके अलावा ये कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मानता हेल्थ केयर लिमिटेड 1994 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 30 ईयर से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है। एंड जैसा कि हम लोगों को ये कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। एंड फार्मास्यूटिकल में भी ये कंपनी जो सारा प्रोडक्ट बनाती है वो मोस्टली फ्लूइड के रिलेटेड ही रहता है। यहाँ पे अभी आप लोगों को प्रोडक्ट डिटेल के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं लगेगा, मैं अभी आप लोगों को ये कंपनी का प्रोडक्ट दिखाऊंगा भी। इसके अलावा इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसके बारे में भी बताऊंगा। तब जाके आपको इस कंपनी का जो वर्किंग है उसके बारे में और अच्छे से पता चलेगा। इसके अलावा ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को इंडिया में सेल करने के अलावा इंटरनेशनल भी सेल करती है। साथ ही साथ ये कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी बनाती है जो कि कुछ इंडियन कंपनी, इसके अलावा जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके साथ पार्टनरशिप करके भी कुछ प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। अब अगर मैं आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका अगर इमेज दिखाऊं तो मोस्टली ये कंपनी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फ्लूइड के रिलेटेड ही प्रोडक्ट बनाती है। तो जो स्लाइन में लगता है, इसके अलावा जो इंजेक्शन में जो वाटर डाला जाता है, वो सारा प्रोडक्ट ये कंपनी बनाने का काम करती है। यहाँ पे आपको इस कंपनी का थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का इमेज देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें ये कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में तो यहाँ पे ये कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। एंड वो सारे सेगमेंट में ये कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, इसके अलावा उसका जो पैकेजिंग साइज है वो क्या है, वो सभी आपको यहाँ पे डिटेल देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाऊंगा एंड इस कंपनी के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो सभी का लिस्ट आपको दिख जाएगा। टोटल अगर हम लोग प्रोडक्ट नंबर देखें कि ये कंपनी के द्वारा कितना प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो नंबर हम लोगों को 47 का देखने को मिल रहा है। जिसमें कि ये कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट में बांट के रखा है। ये सारे डिटेल के बाद अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से जो फंड मिलने वाला है इस कंपनी को, उसका ये क्या यूज करने वाली है। तो मोस्टली ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके अपने आप को एक्सपेंड करने का ही सोच रही है। आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है उसमें से ये कंपनी सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करवाएगी। इसके अलावा इक्विपमेंट एंड मशीनरीज भी परचेज करेगी न्यू मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए, जिसके लिए ये कंपनी 70 करोड़ रुपीस का यूज करेगी। इसके अलावा ये कंपनी और एक नया मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगा रही है एसवीपी के लिए, जिसके लिए ये कंपनी 30 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है।
एंड ये सारे स्पेंडिंग के बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ओवरऑल ये कंपनी आईपीओ से फंड रेज करके अपने आप को एक्सपेंड करने का ही सोच रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे हैं तो। अब आ चुके हैं हम लोग ये आईपीओ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड यहाँ पे हम लोगों को काफी इंटरेस्टिंग डाटा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 260 करोड़ के आसपास का था, जिसमें कि 2024 में इंक्रीमेंट आता है एंड इसका रेवेन्यू 280 करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाता है। बट अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके रेवेन्यू में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। बट इसका जो नेट इनकम है फाइनेंशियल ईयर 2025 में वो और भी इंक्रीज होकर आ चुका है। एंड अगर हम लोग इसका जो नेट इनकम है उसके बारे में डिटेल से बात करें तो 2023 में ये कंपनी 2.11 करोड़ का लॉस बुक करती है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो डाटा आता है उसमें ये लॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो प्रॉफिट होता है इस कंपनी को, जो नेट इनकम इसका पॉजिटिव साइड में बच के आता है वो 3.62 करोड़ का आता है। इसके अलावा अभी हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2025 का जो डाटा आया है उसमें इसका नेट इनकम 10.50 करोड़ तक पहुंच चुका है। भले ही ये फाइनेंशियल ईयर में इसके रेवेन्यू में हम लोगों को गिरावट देखने को मिला, फिर भी इसके नेट इनकम में इंक्रीमेंट है। एंड इसके पीछे का जो वजह है वो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन। 2024 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन था ये लगभग आप लोगों को 1.30% का के आसपास का देखने को मिलता, जो कि अभी इंक्रीज होकर 3.82% पे पहुंच चुका है। दैट्स वाई ये आईपीओ के रेवेन्यू में गिरावट आने के बाद भी इसका नेट इनकम काफी स्पीड से ग्रो किया है। ओवरऑल अगर बात करें तो ये आईपीओ के नेट इनकम एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आने वाले टाइम में ये कंपनी के रेवेन्यू में भी ऐसा ही ग्रोथ आया तो फिर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, काफी अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है आप लोगों को। बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि अमंता हेल्थ केयर का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बाद अब हम लोग ये आईपीओ के वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। एंड इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन में जो ईपीएस एंड पीई रेशियो का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। इसका ईपीएस आप लोगों को 2.70 का देखने को मिलेगा। वही बात करें पीई रेशियो के बारे में तो वो 44 से लेके 47 के बीच का होने वाला है। इसके अगर आर एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ आया है। एंड जो आर परसेंटेज है उसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिला, फिर भी इसका जो आर परसेंटेज है वो 13.72% का है। इसके इब्डा परसेंटेज में हम लोगों को बीच में अप एंड डाउन देखने को मिला है एंड करंट इब्डा परसेंट 22.11% का है। वहीं बात करें ये कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में तो इसमें हम लोगों को ईयरली बेसिस पे गिरावट देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट अभी भी इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2 से भी ज्यादा का है। ओवरऑल ये आईपीओ का जो वैल्यूएशन एंड मार्जिन है वो एवरेज ही लग रहा है। एंड अभी तक ये कंपनी का हम लोग जितना भी डाटा देखे, चाहे वो इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो या फिर वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो, वो सबको देखते हुए ये आईपीओ 50-50 ही लग रहा है। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस ये कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव। आने वाले टाइम में ये कंपनी 2 नया मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगा रही है, जिसके वजह से फ्यूचर में इसका जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें आप लोगों को ग्रोथ देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म के बाद। अब अगर शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, मतलब कि वैसे इन्वेस्टर के बारे में बात करें जो कि आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी आईपीओ का जीएमपी। एंड यह आईपीओ का जीएमपी अभी 18 रुपीज का है। अगर जीएमपी परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को 14% से भी ज्यादा का देखने को मिल रहा है। अभी ये आईपीओ के बिडिंग क्लोज होने में एंड लिस्टिंग होने में एक लंबा समय बाकी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि अभी आपको लगातार ये आईपीओ के जीएमपी में अप एंड डाउन देखने को मिले। इन केस अगर आने वाले टाइम में इस आईपीओ के जीएमपी में और भी इंक्रीमेंट आता है तो वैसे कंडीशन में चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप लोगों को यह आईपीओ से काफी अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाए। तो ये था अमंता हेल्थ केयर लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव है या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट और आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।